बर्बाद, घर डूबे। साला परेशानी है ये, जब घर डूबे डरे हैं, ईंधन कंडा है नहीं है और परेशानी सब है ही है लाला। सड़क पर आशियाना, बाढ़ से बर्बाद जिंदगी, गांव-गांव डूबता जीवन। घर से बच्चे बेघर हो चुके हैं, तो हम चाहते हैं सर कि जैसे नदी कम हुई है तो सरकार जल्दी से जल्दी इसका सर्वे करा ले और हम लोगों को मुआवजा दिला करके बच्चों को घर से बेघर जो हैं उनको घर में हम रख सकें। नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और हम बात कर रहे हैं जलमग्न जिंदगी की, क्योंकि कई जगहों पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, कई जिलों में बाढ़ की तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। हमीरपुर, इटावा, मिर्जापुर, कानपुर, सहारनपुर समेत कई जिले ऐसे हैं जहां पर नदी किनारे के इलाकों में बाढ़ का असर दिख रहा है। 6 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पानी से कितनी परेशानी हो रही है, कितनी जिंदगियां यहाँ से पलायन करने को मजबूर थे और फसलें बर्बाद हो रही है, घर डूब गए हैं, आशियाने तबाह हो गए हैं और ठिकाना अब सड़क पर बन रहा है लोगों का, क्योंकि नदियों का जलस्तर जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, खतरे के निशान से गंगा यमुना बह रही हैं ऊपर, और ऐसे में जिंदगी पर जो संकट आया है वो इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए। 6 तस्वीरें देखिए हमीरपुर, इटावा, कानपुर, मिर्जापुर, सहारनपुर की। परेशानी है ये, जब घर डूबे डरे हैं, ईंधन कंडा है नहीं है और परेशानी सब है ही है लाला। न घर में कमाए वाला कुआ है, जैसी बहू है मैं जैसी बहू होगी बेटा, तो कम परेशानी है ही है। पूरा घर टूट गया? हाँ, पूरा दोस्त है। बाढ़ विस्थापितों के लिए बनाए गए शिविर में अपनी और अपनों की जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रही इस महिला के हर शब्द में मदद की गुहार है। ये गुहार साफ कर देती है कि बाढ़ की विभीषिका ने किस पैमाने पर लोगों की जिंदगी पर असर डाला है। हमीरपुर में यमुना और बेतवा के किनारे बसे गांव की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं और घरों में भरे बाढ़ के पानी की वजह से बड़ी संख्या में लोग अस्थायी तंबुओं में प्रशासन की मदद के सहारे जीवन जी रहे हैं। दोनों नदियों का जलस्तर घटने लगा है तो तबाही के निशान भी दिखने लगे हैं। बर्बाद हुए फसलों से भरे खेत और गांवों में बाढ़ के प्रहार से बर्बाद हुए घर साफ कर देते हैं कि यहाँ कुदरत का कैसा कहर बरसा था। हालांकि अब बाढ़ प्रभावित लोगों की उम्मीद सरकारी मदद पर टिकी है। घर से बच्चे बेघर हो चुके हैं, तो हम चाहते हैं सर कि जैसे नदी कम हुई है तो सरकार जल्दी से जल्दी इसका सर्वे करा ले और हम लोगों को मुआवजा दिला करके बच्चों को घर से बेघर जो हैं उनको घर में हम रख सकें और अपनी फसल को पुनः कुछ सोच सके, जिससे जानवर और हम लोग परेशान हैं वो परेशानी दूर हो सके। हमारे सर यही सरकार हमारी गुजारिश है और चाहते भी हैं सर कि जैसे नुकसान होता है तो कुछ तो सर मिलना ही चाहिए। जलस्तर घटा है लेकिन यमुना और बेतवा दोनों ही नदियां हमीरपुर में खतरे के निशान के बाहर ही बह रही हैं। सबसे ज्यादा नुकसान सुमेरपुर और कुरारा ब्लॉक में हुआ है। करीब 80 गांव बाढ़ के प्रहार से प्रभावित है। वहीं प्रशासन बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हर संभव जुटा रहा है। खेतों का सर्वे करने के लिए और गिरे हुए घरों को, आबादी को सर्वे करने के लिए टीमें तहसील स्तर पे बना दिया गया है। तेजी से सर्वे का कार्य कराया जा रहा है। इसके अलावा जो भी मलबा हमारा अत्यधिक बाढ़ के कारण गाँव में फैल गया है, उसके लिए हमारी ग्राम स्तरीय स्वच्छता कमेटियां जो हैं और जो हमारे कर्मचारी हैं वो लगातार लगा दिए गए हैं
और यहाँ तक कि भी हम लोग पूरी साफ सफाई करा रहे हैं, कीचड़ को हटवा रहे हैं, सड़कों से भी उनको धुलवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त CMO के स्तर पे हमारी स्वच्छता टीम भी लग रही है, हम लोग फॉगिंग स्तर भी कर रहे हैं और स्वास्थ्य सेवाओं को भी बेहतर ढंग से वहाँ पर लगा करके उनको यथासंभव पूरी मदद करें। हमीरपुर में आई बाढ़ ने जो तबाही मचाई है उसका मंजर ही बहुत अलग था। बाढ़ जाने के बाद भी यहाँ लोग परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि जो बाढ़ जाने के बाद मंजर दिखाई दे रहा है, आपको दिखा रहा हूँ यहाँ का किस तरीके से पूरे घर जमींदोज हो चुके थे और किस तरीके से फसलें पूरी सैकड़ों बीघे सैकड़ों एकड़ फसल नष्ट हो चुकी है। किसान परेशान है, यहाँ के लोग परेशान हैं, वासिंदे परेशान हैं। जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर भी पानी घुसा था, तो देख सकते थे किस तरीके का मंजर था। लोग टेंटों को सहारा बना करके आशियाना बनाया और यही टेंट के माध्यम से लोग घरों में रह रहे थे। लगातार देख सकते हैं 5 दिन किस तरीके से बाढ़ ने तबाही मचाई और तबाही का मंजर की वजह से ये पूरी तरीके से लोग यहाँ सैकड़ों लोग यहाँ पर रह करके अपना आशियाना बनाया था। अब इनको इंतजार है उस चीज़ का जब सरकार इनकी मदद करेगी और फिर से आशियाना बसा सकेंगे, क्योंकि पूरी तरीके से लोग बर्बाद हो चुके हैं। इनके पास ना तो खाने का बचा है सामान, ना अनाज, ना गेहूं, ना भूसा। अब देखना होगा सरकार इनकी कब मदद करेगी। उमा शंकर मिश्रा, न्यूज़ 18 के लिए हमीरपुर। तो वे प्रदेश में बाढ़ के हालातों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी नजर है। आज 3 जिलों का दौरा मुख्यमंत्री करने वाले हैं। गाजीपुर और चंदौली जिले में हवाई सर्वेक्षण करेंगे। वाराणसी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेंगे। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगे सीएम योगी। बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री भी बांटेंगे। तो वाराणसी में ही रात्रि विश्राम रहेगा मुख्यमंत्री का। कल काशी विश्वनाथ धाम में पूजा अर्चना भी उनकी ओर से की जाएगी। तो आज 3 जिलों का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री वितरित की जाएगी और हवाई सर्वेक्षण आज मुख्यमंत्री खुद करने वाले हैं। कल भी मंत्री को निर्देश उनकी ओर से दिए गए थे। समीक्षा बैठक भी आज मुख्यमंत्री कर सकते हैं। वाराणसी में जो प्रभावित इलाके हैं, ये 3 तस्वीरें आप देखिए, गाजीपुर, चंदौली और वाराणसी की। तीनों जगहों पर आप देख सकते हैं कि बाढ़ का कहर जो है, बाढ़ की वजह से जो दिक्कतें लोगों को हो रही है वो आप देख सकते हैं, जो हाहाकार लोगों में मचा हुआ है। इन तीनों जिलों का दौरा करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बल्कि सरकार के मंत्री भी लगातार जायजा ले रहे हैं। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने हमीरपुर में बाढ़ का हवाई निरीक्षण किया और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी। उधर मिर्जापुर में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। नाव पर बैठकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते नजर आए। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है और यमुना, गंगा, बेतवा, राप्ती समेत कई नदियां डेंजर लेवल से ऊपर बह रही हैं। वाराणसी, सहारनपुर, आगरा, गाजीपुर और प्रयागराज में नदियां उफान पर हैं। नदियों की बाढ़ ने शहरों में तबाही मचा रखी है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और बस्तियां डूब गई हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर शिविरों में शरण ले रहे हैं। बाढ़ ने लोगों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। आप ये 5 तस्वीरें देखिए जहां पर नदियों ने तबाही मचाई है। उफान पर गंगा, पानी में काशी। घर, घाट, मंदिर सब जलमग्न। पानी में फंसी जिंदगी की नाव। भगवान भोले की नगरी में गुस्साई गंगा। वाराणसी शहर की तस्वीरें मौजूदा हालात को बयां करने के लिए काफी हैं। जहां तक जिधर भी नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। बाढ़ की सबसे बड़ी मार पड़ी है गंगा घाटों पर।
इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर और मैं आपको तस्वीरों के जरिए यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि दशाश्वमेध घाट पर ये दुकानें हुआ करती थी जो अब जलमग्न है। यहाँ तक गंगा का जल स्तर जिस तरीके से बढ़ा है, गंगा जल जो है, गंगा का पानी जो है यहाँ तक पहुँच गया है। काशी के चारों ओर सैलाब है, सैलाब से घिरे हैं घर और घाट, तो मंदिर भी डूब चुके हैं। यहाँ गंगा ही नहीं, वरुणा नदी भी जमकर कहर बरपा रही है। हमारी टीम बाढ़ का जायजा लेने के लिए बोट की मदद से शहर को देखने निकली तो कैमरे पर वो मंजर कैद हुआ जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल है। तस्वीरें दिखाऊं एक बार तो देखिए, आमतौर पर वरुणा नदी का ये जलस्तर नहीं होता है, बहुत कम पानी होती है, लेकिन अभी फिलहाल जो है जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। तो कैमरे की नजर जहां भी जाएगी, कैमरे की लेंस के जरिए आप देख पाएंगे, जहां भी कैमरा जाएगा केवल पानी ही पानी आपको दिखेगा। चौका घाट और उसके आसपास का पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। सिर्फ घर और घाट ही नहीं डूबे, बल्कि तमाम सरकारी दफ्तर भी जलमग्न हो चुके हैं। खिड़किया घाट के पास केंद्रीय जल आयोग के दफ्तर में भी घुटनों तक पानी घुस गया। केंद्रीय जल आयोग के इस दफ्तर में मौजूद सारा सामान गंगा नदी के पानी में डूब गया। यहाँ बनी कॉलोनियों से लोगों को सुरक्षित इलाकों में ले जाया गया। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, ये वाराणसी का जल विभाग का सरकारी दफ्तर है और सरकारी दफ्तर में इस वक्त गंगा जल एंटर कर चुका है। पहले नदी किनारे बने घाट डूबे और अब बाढ़ का पानी शहर की तरफ रुख करने लगा है। संकट मोचन के पास की सड़कें पानी में डूबी नजर आई। खिड़किया घाट के आसपास चल रही कंस्ट्रक्शन साइटें भी डूब चुकी हैं। जल विभाग के इंजीनियर्स की माने तो इस साल पिछले साल की तुलना में 2 गुना ज्यादा जल स्तर पहुँच चुका है। काशी में बाढ़ से हाहाकार मचा है। शहर के 20 वार्ड और जिले के 104 गांव बाढ़ से जूझ रहे हैं, जबकि 7,000 से अधिक लोगों को अब तक रेस्क्यू कर बाढ़ शिविरों में भेजा गया है। हालांकि गंगा और वरुणा का कहर अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से अमित सिंह की रिपोर्ट। काशी की तरह ही प्रयागराज में भी पानी से त्राहिमाम मचा हुआ है। यहाँ पर गंगा और यमुना नदी दोनों उफान पर है। देखिए, बाढ़ से हमीरपुर में हाहाकार। यमुना और बेतवा बरपा रही कहर। मैदान में बोट दौड़ते हुए देख हैरान मत होइएगा, क्योंकि सैलाबी सितम में ऐसे ही नजारे सामने आते हैं। ये नजारा हमीरपुर का है। रिहायशी इलाके जलमग्न हैं, गलियों में पानी भरा है, घर डूबे हुए हैं तो सड़कों पर बोट चल रही हैं। हालांकि राहत की बात है कि नदियों का जलस्तर तेजी से घट रहा है। वहीं मैं मंजर दिखा देना चाहता हूँ, बाढ़ किस तरीके से तबाही मचाए हुए। ये बेतवा घाट है, यहाँ पर पूरी तरीके से पानी ही पानी चारों तरफ नजर आ रहा है। सैकड़ों घर यहाँ डूब चुके थे, सैकड़ों एकड़ भूमि पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी, फसल नष्ट हो चुकी है। और ये घर है, देखिए पक्के मकान बने हुए हैं, यहाँ पर लोग रह रहे थे। इनमें पूरे घरों में लोगों के पानी भरा हुआ था और लोग नाव के सहारे, नाव में कुछ लोग रह रहे थे, कुछ छतों में रह रहे थे। संगम नगरी पर सैलाबी संकट। गंगा यमुना हुई रौद्र, मचा हाहाकार। छतों पर फंसी जिंदगी, गलियों में चल रही नाव। जिस संगम के तट पर प्रयागराज वाले कभी तराने गाते थे, आज उन्हीं घाटों को पार कर गंगा और यमुना शहर में घुस आई है। सैलाब की शक्ल अख्तियार कर शहर में तांडव मचाती नदियों ने त्राहिमाम मचा दिया है। हालम ये है कि शहर की गलियों में नावें चलते हुए नजर आ रही हैं, जबकि घरों की पहली मंजिल पूरी तरह से पानी में समाई हुई है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। दोनों नदियां खतरे के निशान से करीब 1.25 मीटर ऊपर बह रही हैं। तमाम जो कछारी मोहल्ले हैं और गांव हैं, वहां पर
पानी भर गया है और तमाम जगहों पर नावें चल रही हैं। तमाम लोग अपने घर की पहली मंजिल पर शरण लिए हुए हैं। एक मंजिल पूरी तरह से पानी में डूब गई है और ये जो यहाँ पर पानी है वो अब सड़ास मार रहा है। लोगों के बीमार होने का भी खतरा है। और आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से सीढ़ियां लोगों ने अपने घरों में लगा रखी है। इन सीढ़ियों के जरिए लोग नावों में सवार होते हैं, फिर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आने जाने का अब कोई रास्ता नहीं बचा है। प्रयागराज में बाढ़ के बाद दूसरा संकट है प्रभावित इलाकों में प्रशासन की अनदेखी। बाढ़ के पानी में फंसे लोगों के सामने पहला संकट खाने पीने का है। में दिक्कत है, अब इंतजार करिए नाव का। कुछ लोग ऐसे हैं नाव को कैप्चर कर लेते हैं, तफरी लेते हैं कि हम जा रहे खाना बांटने के लिए। जो परेशान है उसका कोई सुनता नहीं है। प्रशासन की कोई इमदाद यहाँ पर पहुँच रही है, कोई मदद? प्रशासन तो समझे नहीं आ रहा है। मैं पूछो भैया लेखपाल नंबर दो, तो मुझको नंबर नहीं मिल रहा है कि हाँ भाई फंसे हैं आदमी, जाए बीमार है, उनको दवा देना रहता है कभी कदार, तो कोई सुनते नहीं है। यहाँ पर सब नेतागिरी हो रहा है, बोर्ड लगा लगा के अपना नेतागिरी चमका रहे हैं यहाँ पर। एक तरफ खाने पीने के सामान की किल्लत तो दूसरी तरफ सीवर का गंद मारता पानी लोगों का जीना दूभर कर रहा है। खासतौर पर बच्चों के दूध और दवाइयों की दिक्कतें इन इलाकों में शुरू हो गई हैं। और सबसे बड़ा खतरा जो यहाँ पर पानी भरा हुआ है वो गंदा पानी है, सीवर का पानी इसमें मिला हुआ है। तो अब इसमें सड़ाद आने लगी है, क्योंकि कई दिन बीत चुके हैं। अब ऐसे में बीमारियों का खतरा हो गया है। तो प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि लोगों को बीमारियों से भी बचाना है और इस बाढ़ से भी बचाना है। तो आने वाले दिनों में अभी लोगों की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। गंगा और यमुना नदियों के साथ ही सहायक नदियां टोंस और ससुर खदेरी नदी भी उफान पर है। ससुर खदेरी नदी में आई बाढ़ से कसारी मसारी इलाके में पानी भर गया है। कसारी मसारी इलाके में पानी भरने से दर्जनों गांव का शहर से संपर्क कर गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं गंगानगर में। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि गलियों में पानी भरा हुआ है और सामने देखिए नाव चल रही है। इसी गली में फाफा मऊ से बीजेपी के विधायक गुरु प्रसाद मौर्य का भी मकान है, जहां पर 6 से 7 फीट तक पानी भरा है और वो मकान पूरी तरह से इस वक्त बंद है और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने पलायन कर लिया है। तो ये कह सकते हैं कि आम आदमी के साथ साथ जो खास हैं, यानी जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं, वो भी अछूते नहीं। लोगों का ये कहना है कि विधायक फिलहाल लखनऊ में मौजूद है, लेकिन उनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने किसी सुरक्षित स्थान पर शरण ले रखी है। अचानक आए सैलाब ने शाकुंभरी देवी मंदिर में जो तबाही मचाई वो हैरान करने वाली है। दर्जनों गाड़ियां पानी में फंस गई तो तमाम श्रद्धालु भी सैलाब में बेबस नजर आए। यूपी में सैलाबी संकट को देखते हुए सरकार भी अब एक्टिव हो गई है और सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वे का निर्देश दिया है। साथ ही प्रभावित इलाकों में राहत बचाव अभियान भी तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।